बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून के रिपोर्टर और हमारे तो सीनियर हैं जिनसे हम सीखते हैं, हसनात मलिक साहब। हसनात मलिक साहब को मैंने इसलिए स्काइप पे इनवाइट किया। वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि आप हसनात मलिक साहब के साथ जो वीडियो की जाए वो इनके साथ बैठकर की जाए, क्योंकि रोज़ाना सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात होती है। लेकिन कुछ देर पहले एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा एक रिलीफ जो है वो मिल गया है। और वो रिलीफ मिला है जो रेकोर्डिक केस था उसमें जो इंटरनेशनल कोर्ट ने पाकिस्तान को जो पाकिस्तान के खिलाफ फैसला दिया हुआ था, 6 अरब डॉलर, पाकिस्तान के तकरीबन 1000 अरब के लगभग जो पाकिस्तान को जुर्माना किया गया था, अभी उसके ऊपर पाकिस्तान को स्टे मिल गया है, वक्ती तौर पर पाकिस्तान को रिलीफ मिल गया है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के दौर में ये पाकिस्तान को इंटरनेशनली दूसरी बड़ी अचीवमेंट है, जिसका डेफिनेटली अभी हसनात मलिक साहब तफसील से बताएंगे भी सही। और अभी मेरी इस रिकॉर्डिंग से पहले बात भी हो रही थी, जिसका क्रेडिट बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो हमारे अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब को जाता है। पाकिस्तान के अंदर हम मामला देखें या पाकिस्तान के बाहर के मामला देखें, उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफिस की जो कारकर्दगी है उसमें उनको 100/100 नंबर देने चाहिए। शुगर कमीशन का मामला हो, GIDC का मामला हो, 10-10 सालों से पाकिस्तान के तमाम बड़े वकला ने पेश होकर जो स्टे ऑर्डर्स लिए हुए थे उन स्टे ऑर्डर्स को खत्म करवाने का मामला हो, टैक्स मैटर्स हो, SCCP के जितने मामला अदालतों में पेंडिंग है, इस वक्त हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफिस बेहतरीन अंदाज में काम कर रहा है। अदलिया का भी उनके ऊपर एतमाद है, बार का भी उनके ऊपर एतमाद है, हुकूमत का भी एतमाद है और जबरदस्त अंदाज से काम कर रहे हैं खालिद जावेद खान साहब। हसनात मलिक साहब, थोड़ा सा मैं आधा मिनट और लूंगा कि रेकोडिक का जो मामला था, बलूचिस्तान के इलाके में ठेका दिया गया एक इंटरनेशनल कंपनी को कि वहां से सोने और तांबे के जखायर जो हैं उनकी तलाश की जाएगी, वो निकालेंगे। उस ठेके को, उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस लीज को चैलेंज किया गया बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, उन्होंने तो वो दरखास्त ना मानी। मामला आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, जिनके फैसलों की वजह से पाकिस्तान को इंटरनेशनली 1500 अरब से ज्यादा के मेरे ख्याल होंगे पाकिस्तान को जो जुर्माने हुए, जो मामला इंटरनेशनल कोर्ट्स में गए, पाकिस्तान को बहुत सुबकी भी हुई, पाकिस्तान को बहुत नुकसान भी हुआ। पहले हमने देखा कि कारके वाला इमरान खान हुकूमत ने बहुत बड़ा वो ब्रेक थ्रू था, पाकिस्तान को 200 अरब का फायदा हुआ। अब ये जो फायदा है पाकिस्तान को 1000 अरब का कम अज कम वक्ती तौर पर रिलीफ मिल गया है। पहले सर आप इसका मुख्तसर बैकग्राउंड बता दें और उसके बाद बताएं कि ये जुर्माना कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, जरा ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर लें। सॉरी मैंने जरा टाइम ज्यादा ले लिया इंट्रो में, अब आप बयान करें तफसील के साथ। शुक्रिया सदीक, क्योंकि ये लिटिगेशन अब जैसे आपने बताया ये शुरू हो गई थी 2010 में, 9-10 में। और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जब ये मामला आया तो उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फाइसा थे और उन्होंने पिटीशन रिजेक्ट कर दी। सिकंदर बशीर मोमन जो थे वो वकील थे, TCC की तरफ से पेश हुए थे, जो आपको याद होगा पनामा में भी PTI की टीम लीगल टीम का हिस्सा थे। तो वो उन्होंने ये केस किया, तरीन साहब की तरफ से भी जो है वो पेश होते रहते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और इमरान खान साहब से जब मेरी एक दफ़ा उनसे सिटिंग हुई थी, उन्होंने कहा कि ये ही इज़ बेस्ट लायर, वो उनको बहुत पसंद करते थे। तो ये वो थे मामला। लेकिन क्योंकि वो तो कॉर्पोरेट समझते थे मामला बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जस्टिस काजी फैसला, क्योंकि खुद कॉर्पोरेट की प्रैक्टिस की हुई थी तो उन्हें पता था कि इसके क्या होंगे। और इवन स्टील मिल के केस में भी उन्होंने कहा, एक दफ़ा मुझे एक गवर्नमेंट के सीनियरेस्ट मौजूदा गवर्नमेंट के एक कैबिनेट के मेंबर ने बताया कि जस्टिस काजी फाइसा ने स्टील मिल के हवाले से भी कहा था कि ये फैसला इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने, क्योंकि वो कॉर्पोरेट लॉ नहीं समझते, ये अच्छा मतलब ये ठीक नहीं है, इसकी रिपरकशन क्या होंगे। इसी तरह ये जब मामला आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो वहाँ इसमें कोई शक नहीं है और भी स्टेक होल्डर होंगे, इन्वॉल्व होंगे उस मामले में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्योंकि उन्होंने कॉग्निजेंस लिया, चाहे उन्होंने तो उन्होंने जो है वो इसमें एक डॉक्टर मालिक आए थे, कोई JUI के थे, ये जमात इस्लामी के थे, वो पिटीशन लेके आए थे और उन्होंने कहा कि ये जो लीज एग्रीमेंट है TCC के साथ पाकिस्तान ने जो किया है ये ठीक नहीं है, इससे बड़ा नुकसान, सारा फायदा उनको होगा, पाकिस्तान को इसका नुकसान होगा। और उन्होंने रजा काजिम जो लाहौर के मशहूर वकील हैं उनको किया इस केस में। तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने उस पिटीशन के साथ 100 मोटो लेके वो जो एग्रीमेंट था वो नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया 2012 में। तो जब मुझे याद है खालिद अनवर साहब पेश हुए थे TCC की तरफ से और उन्होंने कहा कि भाई ये मामला आप कैसे मतलब आप कर रहे हैं, लेकिन इसके इंटरनेशनल बड़े रिपरकशन होंगे। लेकिन आपको पता है उस वक्त का मीडिया भी रोमांस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के साथ था,
अपोजिशन पार्टीज भी सारी, चाहे वो इमरान खान साहब हो, चाहे नवाज शरीफ साहब हो, चाहे कोई मतलब मीडिया बड़े बड़े हाउसेज जो थे वो भी उनको बड़ा दिलदादा थे उनके कि जी वो बड़ा ठीक कर रहे हैं। तो ये हुआ कि उन्होंने नहीं मानी और एग्रीमेंट नल एंड वाइट डिक्लेयर किया। तो टीसीसी जो है एक्सिट में चली गई। और पहले मुझे याद है कि अमर बिलाल सूफी साहब पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने एक लीगल टीम हायर की, उसमें टोनी ब्लेयर की वाइफ थी, वो भी उस लीगल टीम जो लीगल फर्म थी उसकी मेंबर थी। और लीगल फर्म ने जो मेंटेनेबिलिटी का मामला था वो पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान हार गया। तो एक्सेट ने कहा ये मेंटेनेबल है, यानी हम इसमें हमारी जुरिस्डिक्शन है कि हम इसको देख सकते हैं। फिर पाकिस्तान ने एक और लीगल टीम एलन ओवरी की, सलमान असलम भट्ट साहब ने, और उसको काफ़ी पैसे भी, बहुत ज़्यादा पैसा उसको दिया गया। और उस फर्म का ये था कि जी इसमें जो टीसीसी ने जो मायदा लिया है, ये लीज एग्रीमेंट किया है, इसमें करप्शन, यानी पाकिस्तान के लोगों को करप्शन दिया। इवन जो उस वक्त ये भी एक एलिगेशन था कि फार्मर जो उस वक्त के सीएम थे रईसानी साहब, उनको भी जी 10 लाख रुपए दिए। लेकिन मजे की बात है कि हमने कोई एक एविडेंस भी नहीं पेश किया उनके सामने कि एक्सिट में जिसमें करप्शन हम साबित कर पाते। तो वो एलिगेशन जो थे हमारे करप्शन के वो रिजेक्ट हो गए और उन्होंने कहा कि जी आप लायबल टू, यानी आपको डैमेज देने होंगे। फिर क्वांटम स्टेज शुरू हुई। फिर हमने एक लीगल टीम, थर्ड लीगल टीम जीएसटी हायर की, और वो खैर मतलब मुनासिब पैसे में हायर की। उनकी परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो कुछ बेहतर भी थी, क्योंकि डैमेज जो क्लेम था वो टीसीसी का वो 11.43 बिलियन डॉलर का क्लेम था पाकिस्तान के खिलाफ। तो जो आया वो क्लेम जो वो तकरीबन हमें जो 6 बिलियन डॉलर का जो है वो जो है अवार्ड आया हमारे खिलाफ। तो उस अवार्ड के जो बड़ी वजह थी वो एक तो सीधी बात है कि जो पाकिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था हमारा, ये देखें कि कितना अमकाना हमारी मंतक थी कि जी हम एक्सेट में बताएंगे कि ये जी इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो और सुप्रीम कोर्ट ने ये एग्रीमेंट नल एंड वाइड डिक्लेयर किया। लेकिन एक्सेट ने की जो ट्रिब्यूनल था उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला हम पे बाइंडिंग नहीं है, दूसरा ये फैसला भी गैर मुनसिफाना है, ये फैसला ठीक नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि जी जो आपके एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर समर मुबारक, इन्होंने कहा है कि जी यहाँ से तो माना कि सालाना 2 बिलियन डॉलर का सोना निकलेगा। इतना सोना है जिस मतलब 130 बिलियन डॉलर का सोना जिस समर मुबारक बता रहे हैं इतना है, तो उसमें तो आप 6 बिलियन डॉलर का क्लेम, मतलब वो 6 बिलियन तो पढ़ना चाहिए आप। उन्होंने मतलब यानी ठीक ठाक हम पे ये जो 6 बिलियन डॉलर की जो है ना अवार्ड दिया हमें। तो उसके बाद ये मामला हम, क्योंकि अब अनलमेंट, ये जो अवार्ड आया था ये हमें जुलाई पिछले साल आया था। उसके बाद हम अब अनलमेंट में चले गए। अनलमेंट होती है रिव्यू, जिस तरह रिव्यू, लेकिन रिव्यू का स्कोप बहुत कम होता है। फिर हमारे पास ग्राउंड भी सीधी बात है कि बहुत लिमिटेड है। लेकिन उससे पहले ये है कि हमें अब स्टे मिल गया है और ये मुझे लग रहा है कि अनलमेंट का जो मामला है ये 2-3 साल चल सकता है। और लेकिन जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि जी जो वो ट्रिब्यूनल था उसमें एक मेंबर थे, उनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, लेकिन हम उस वक्त तक वो मामला उन पे एतराज सही तरीके से कर नहीं सके। अब हमारे पास मौका है अनलमेंट में हम उसको परस्यू करें। और मेरी कोई थोड़ी बहुत इतला भी है कि कुछ मामला हम इसमें जो हमारी अटॉर्नी जनरल ऑफिस है और इसके साथ जो अस्करी इदारों के जो सीनियर अफसरान हैं उनकी कोई स्ट्रेटजी मुख्तलिफ वो पहलुओं पे देख रहे हैं कि इसको किस तरीके से मामले को किया जाए। ये रेकोडेक वाला ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा हुकूमत में जो है एक देखा है कि एक प्लानिंग नजर आई है अवार्ड को हैंडल करने की। उसमें सारा आप देखें अटॉर्नी जनरल ऑफिस को जाता है और वहाँ अहमद इरफान जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं, देखा है कि वो बहुत विजिलेंट और उनकी जो अप्रोच है वो बड़ी मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच है। और इसके साथ अभी जो मौजूदा अटॉर्नी जनरल हैं ये भी तकरीबन फरवरी से आए हैं, तो इनका सामने भी जो इन्होंने बताया था कि मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है कि इन अवार्ड को कैसे डील करना। तो आपने देखा होगा IPP के मामले में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जा रही है। इसमें जो देखा है ना वो ये है कि जो अस्करी और सिविलियन जो क़यादत है
वो सेम पेज होने की वजह से बड़ा फायदा हो रहा है। वो जो है अब ये देखें आईपीपी के मामला देखें, उसमें आपको कितना मतलब वो आउट ऑफ कोर्ट जो मामला दोबारा रीनेगोशिएट हो रहे हैं, तो उसमें दोनों जो है ना वो उनका देखा गया कि उनकी प्लानिंग और सिलसिला चल रहा है। इसी तरह कारके का आप देखें तो कारके में जिस तरीके से अवार्ड हमने का मामला सेटल हुआ है, वो भी क्रेडिट जो है वो आपको जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफिस को और जो हमारे हसास इदारे के सीनियर अफसरान हैं उनको जाता है इसमें कि उन्होंने ऐसे एविडेंस करप्शन के लाए उस कारके के मामला के केस में कि जो अगर पेश हो जाते तो कारके जो जो कंपनी थी उनको सामने नजर आ गया था कि ये अवार्ड जो है वाइड डिक्लेयर होगा और दुनिया में हमारी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी कि ये देखें इन्होंने अवार्ड लेने के लिए करप्शन ये यानी पैसा दिया पाकिस्तान में। तो वो खैर उसमें मामले में तैयब दुकान चले पड़ गए और फिर मामला सेटल हो गया। तो कारके में भी एक बहुत अच्छी अचीवमेंट हुई। फिर ये मामला क्या नाम है अभी जो रेकोर्डिक वाला है, इसमें भी जो मेरा ख्याल है कि इस साल नहीं तो अगले साल के शुरू में कोई ना कोई अच्छी खुशखबरी आने का चांसेस हैं कि जिस तरीके से मुख्तलिफ जावियों से काम इस पर किया जा रहा है कि किस तरीके से इस अवार्ड को जो है ना वो करना चाहिए। बहुत से मतलब बहुत से पहलू हैं, बहुत सी प्लानिंग है, लेकिन एक चीज़ है कि अब सीरियसनेस नज़र आ रही है कि इन अवार्ड को करना, क्योंकि ये बहुत बड़े चैलेंज थे। इसमें कोई शक नहीं कि ये अवार्ड बहुत सारे जो इनकी जो वजह थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले थे, चाहे वो कारके में थे चाहे वो रेकोडेक में थे। इसके अलावा भी देखे जाए तो ब्राड शीट में भी आप देखें तो वहाँ भी आपको मतलब काफ़ी आपने जो उनका क्लेम था ब्राड शीट का केस जो नैब के खिलाफ था, जो फॉर्म एक थी आपको यूके में, आपने उसके बारे में पढ़ा होगा, वो भी कोई उनका क्लेम 300 मिलियन डॉलर का था, लेकिन उनको सिर्फ जो है वो 20 मिलियन डॉलर जो है वो उनके यानी अवार्ड हुआ है हमारे खिलाफ। तो अब मेरा ख्याल है कि ये अवार्ड का मामला काफ़ी हद तक जो है वो लग रहा है कि ये जो है सेटल हो जाएगा। असनाद मलिक साहब, क्योंकि इस मौजू पे हमने मुकम्मल तौर पर कोशिश किया है आगाह करने की, कुछ और भी चीज़ें हैं जिन पे बात आपसे करनी है, लेकिन कोशिश यही होगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब आप आएँ और हम मिल बैठ कर उन पर बात करें। तो बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी जब आपके साथ बैठ कर प्रोग्राम करेंगे। देखने वालों का भी बहुत शुक्रिया। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।